टोकंज भर से बड़ी खबर। हार्ट गुड फूड योजना का हुआ शुभारंभ। धौरहरा गांव में पंचायत भवन पर चौपाल हुआ शुभारंभ। 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया गया शिलान्यास। मिर्जापुर 96 धौरहरा स्थानीय विकास खंड धौरहरा गांव के पंचायत भवन पर शुक्रवार को संपन्न हुई चौपाल में आंगनबाड़ी केंद्रों का 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए हार्ट गुड फूड योजना का शुभारंभ किया गया। अयोध्या से शुभारंभ संबंध मुख्यमंत्री लाइव प्रसारण किया गया। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, 96 विधायक रिंकी कोल ने 5 आंगनबाड़ी भवनों का प्रतीकात्मक लोकार्पण। यद्यपि 4 नारायणपुर, 1 मझवा ब्लॉक का बोर्ड रखा हुआ था। डीएम प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी श्री बीएस लक्ष्मी, 5 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की, 5 बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। मौके पर नगर विधायक ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म पकाया हुआ भोजन परोसने की योजना कुपोषण दूर करने के मील का पत्थर साबित हो। सरकार बच्चों के हित में कई काम किया है। सीडीओ ने सभी का आभार प्रकट करते हुए विभिन्न विभागों की ओर से योजनाओं के संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई। यूपीएस विजयपुर द्वारा बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मौके पर खंड विकास अधिकारी व प्रधान प्रतिनिधि अवधेश मौके पर उपस्थित रहे। लोकमंच भारत से राजकुमार तिवारी। बहुत ज्यादा डोमिनेंट टेस्ट वाले हैं, उनकी मात्रा कम रहे। जितने तरह की चीजें आप बच्चों को खिलाएंगे 2 साल के भीतर, उतने तरह के स्वाद ग्रंथियां उनकी जीभ पे बनेंगी। आज धौरहरा की धरती धन्य हुई। बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक कार्यक्रम। विधायक 96 श्रीमती रिंकी कोल जी को अत्यंत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल बच्चों के लिए आज से हार्ट गुड योजना का शुभारंभ अपने हाथों से बहुत स्नेह पूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक बच्चों को खाना परोस रहे हैं। क्योंकि अब आंगनबाड़ी में जो हॉट कुक्ड मील की शुरुआत हो रही है, उसके अवसर पर उपस्थित यहाँ माननीय विधायक शहर महोदय श्री रत्नाकर मिश्रा जी, हमारी माननीय विधायक 96 महोदया श्रीमती रिंकी कोल जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री राम लॉटन बिंद जी, यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया बंधु, यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय हमारे ग्रामवासी और सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट अतिथि हमारे जो छोटे बच्चे हैं। आज यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो ये चौपाल है वो हमारे जनपद के प्रत्येक ग्राम में आयोजित की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप। और इसका उद्देश्य है कि अब तक यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की जो शासकीय योजना है उसके लाभ से वंचित रह गया हो तो उसको भी हमें लाभ पहुंचाना है। वो कोई भी योजना हो सकती है, उज्ज्वला हो सकती है, राशन कार्ड हो सकता है, विधवा वृद्धा दिव्यांग पेंशन हो सकती है, आवास योजना हो सकती है, या अन्य किसी विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या अभी हाल में एक योजना लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसमें 11 या 12 तरह की विधाएं हैं जिनका पंजीकरण हो रहा है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि आप लोग GMDIC ऑफिस में या अपने ब्लॉक ऑफिस में या खुद यहाँ पंचायत सहायक है, पंचायत सहायक कौन है, आप कुछ उसमें 11 से 12 तरह के व्यवसाय हैं, बढ़ई, लोहार, इस तरह के बहुत सारे जो लोग स्किल्ड काम करते हैं वो अपना नाम उसमें लिखा सकते हैं। तो आगे आपको अपना व्यवसाय कराने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। तो उसका उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो किसी प्रकार से लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गया उसको भी लाभ मिले। और ये जो धरती है 96 की धरती वैसे भी माँ गंगा की धरती है, माँ विंध्यवासिनी की धरती है। यहाँ पर लोगों के द्वारा हमेशा से विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर उत्साह दिखाया जाता रहा है। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, मैं आप सभी लोगों की आभारी हूँ। और आप लोगों जो हमारे आज उपस्थित हैं, जो कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके तहत आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राम राज्य की तरफ एक और कदम बढ़ाए हैं। क्योंकि राम राज्य में कोई भी तरह से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। उसके तहत आज आंगनबाड़ी के बच्चों को भी उन्होंने भोजन देने का काम आज से
और हम अयोध्या से ही किए, क्योंकि अयोध्या ही है कि राम राज्य का कल्पना, इसलिए उन्होंने अयोध्या से ही भोजन देने का काम किया कि कोई भी व्यक्ति बिना भोजन का न रह पाए। प्रभु राम का राज्य यही था कि उनके राज्य में किसी भी तरह से कोई किसी को दिक्कत नहीं होता। जो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया है और इसी योजना के द्वारा बताया गया है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को गर्म भोजन दिया जाएगा और ऐसी कई योजनाएं जो है हमारे मुख्यमंत्री जी निकालेंगे जिनका लाभ आप तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको लोगों को धन्यवाद देती हूँ।